गदा लेके गदा गाड़ी नहीं आओ ना तो रोटी लग रही ब्लैक वाली में ये रहा
जय भीम। मुकेश जी, आर.डी. चंद्रहास जी, श्रद्धेय भीम से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं। और भी कोई अपने सनरामारलोकगुरुं वंदे सुगतं गतिविमुक्तं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजकगण, यहाँ पर मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदया, अन्य अतिथिगण और हमारे सामने बैठे हुए तमाम उपासक भाइयों और बहनों, बहुत ही अल्प समय में हमको यहाँ पे भगवान बुद्ध के ऊपर धम्म देशना के लिए निवेदन किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत चंद, वैसे तो जो विषय है इस विषय पे कम से कम 10 से 15 मिनट का समय चाहिए था, क्योंकि हम एक स्कीम, एक योजना लेकर के आए हैं कि भारत में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि इस देश में जो धम्म की जड़ें हैं वो भगवान बुद्ध के धम्म के द्वारा स्थापित की हुई है। धम्म, जिसे संस्कृत में धर्म कहा गया, यद्यपि बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने धम्म और धर्म के ऊपर क्या मौलिक अंतर है इसके बारे में बताया है, लेकिन शाब्दिक रूप से अगर हम बात करें तो धम्म पाली का शब्द है और धर्म संस्कृत का शब्द है। आजकल पूरे देश में सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारी चर्चा छिड़ी हुई है। हम सबके जानने जैसी बात है कि धम्म जो है सिर्फ और सिर्फ वही सनातन होता है, केवल धर्म ही सनातन होता है। तो भगवान ने देशना में कहा है, ने ही वेरेन वेरानी सम्मंती द कुदाचनं, ने ही वेरेन वेरानी सम्मंती द कुजाचनं, अवेरेन च वेरानी एस धम्मो सनातनो। कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, केवल अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। आज हम लोग धर्म के ऊपर बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं करते हैं। धर्म क्या चीज है? तो भगवान ने अपने धर्म को परिभाषित किया है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। धर्म में जो बुद्ध ने जो धम्म बताया है, किसी भी प्रकार के पाप कर्म को न करना, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, और जो कुशल संपदा है उसको प्राप्त करना, उसको उत्पन्न करना और अपने चित्त को भी परिशुद्धि करना। तो इसको संक्षेप में क्या कहा गया कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, अर्थात उपेक्षा, यही धर्म है। जो भी धर्म का मूल तत्व है वो मैत्री होना चाहिए, वो करुणा होनी चाहिए, वो मुदिता होनी चाहिए और वो उपेक्षा होनी चाहिए, जिसको कि ब्रह्म विहार कहा जाता है। कि धम्मचारी जो होता है, धम्म पे आचरण करने वाला होता है, वो इन ब्रह्म विहारों का सुख लेता है। ये धर्म की बड़ी ऊपर ऊपर की बातें हैं। ऐसे धर्म की गूढ़ सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित आज हुए हैं, वो भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने के लिए शायद हमारा संकल्प है। कम से कम भारत में जब बुद्धिज्म की बात होती है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बिना पूरी नहीं होती है। उसका एक और सिर्फ एक कारण है कि भगवान के धम्म को, बुद्ध के धम्म को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर पुनर्प्रतिष्ठापित किया। आप सभी को मालूम है, हम जरा से इतिहास के पीछे जाते हैं, जिस समय भगवान का महापरिनिब्बाण होता है, अर्थात जब वो शरीर छोड़ते हैं, उस समय सुभद्र नाम का एक भिक्षु होता है जो कि कहता है कि अच्छा हुआ ये श्रवण गौतम मर गया। हर समय हम लोगों को ये शिक्षा देता था, भिक्षुओं ऐसा करो, भिक्षुओं ऐसा करो, ऐसा मत करो। अब कम से कम हम लोग अपने मन की तो बात जैसा चाहेंगे वैसा कर सकेंगे। तो जो संघ के बहुत ही प्रकांड और भगवान के साथ रहे हुए महाकाश्यप थे, महाकाश्यप के कानों में जब ये शब्द पड़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो भगवान को गए बहुत समय नहीं हुआ और भिक्षु संघ में एक भिक्षु इस तरह से कह रहा है।
तो उन्होंने तुरंत सभी वरिष्ठ भिक्षुओं की समिति बुलाई और कहा कि भगवान के वचनों को दृढ़ करने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ जुट करके उसका संगायन करना चाहिए, उसका गायन करना चाहिए। तो इस तरह से जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके 3 महीने के पश्चात राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में 500 अरहत भिक्षुओं की एक सभा हुई और उस सभा में भगवान बुद्ध के वचनों का संगायन किया गया। उस संगायन में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संगायन हुआ। विनय पिटक और सुत्त पिटक उस समय अस्तित्व में आए। तो ये भगवान की वाणी का संगायन किया गया है। जब वाणी का संगायन हुआ तो संगायन के पश्चात जो लोगों के अंदर भ्रांतियां थी वो सभी दूर हुई और बुद्ध धम्म इस देश में फला। मतलब जैसा भगवान के समय प्रतिष्ठापित भगवान ने जो प्रवर्तन किया था धम्म का, उसमें और गति मिली। इसके जाने के भगवान के परिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद एक और घटना होती है वैशाली में। भिक्षु संघ में कुछ भिक्षु ऐसे हो गए, ये जरा सा माइक सही करो भाई, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हुआ? 2 साल के बाद वैशाली में भिक्षुओं का एक समूह, जिसे वज्जी संघी भिक्षु कहते थे, उन लोगों ने दान में पैसा लेना शुरू कर दिया, सोना चांदी लेना शुरू कर दिया और 10 चीजें जो मना करी गई थी उनको लेना शुरू कर दिया। तो एक भगवान के धम्म को भिक्षु संघ में एक भिक्षु थे यश काकुंड पुत्र। यश काकुंड पुत्र को लगा कि ये तो धर्म का क्षय हो रहा है, क्या करना चाहिए। बड़े विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा उसको बताने में। यश काकुंड पुत्र ने बहुत ही महान प्रयास किया और वो कई सारे वरिष्ठ भिक्षुओं से मिलते हुए अंततः सब्बकामी भिक्षु के पास गए। वो सब्बकामी जो भिक्षु थे ये आनंद के शिष्य थे और उस समय उनकी आयु 120 वर्ष थी। आयु 120 वर्ष का तात्पर्य है कि जिस समय उन्होंने धम्म की दीक्षा ली उस समय से उनकी आयु की गणना प्रारंभ हुई और उस धम्म दीक्षा के बाद 120 साल उनको हो गए थे, इतने वरिष्ठ थे वो। तो उन्होंने उनके समय उनकी अध्यक्षता में ये हुई वैशाली में दूसरा संगायन हुआ भगवान के 100 साल बाद। और उस संगायन के पश्चात जो वज्जी संघ के भिक्षु थे, सभी भिक्षुओं ने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं और फिर उनको वहाँ से हटाया गया। उसके लगभग 300 साल बाद तीसरी संगीति हुई सम्राट अशोक के समय। पहली संगीति जब हुई थी महाकाश्यप के समय तो उसमें 500 अरहत भिक्षु थे, उसको पंचसप्तिका बोला गया। दूसरी संगीति जो हुई सब्बकामी के नेतृत्व में, इसमें 700 भिक्षु थे और इसको सप्तशतिका कहा गया। लगभग 6 महीने तक संगायन चला। अब आप सोचिए कि हम लोग घंटे 2 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। हमारे भगवान बुद्ध के समय, उनके धम्म के बाद, उनके जाने के 100 साल के पश्चात ऐसा समय था जब उनकी वाणी का संगायन हुआ और वो संगायन 6 महीने चला। तीसरा संगायन सम्राट अशोक के काल में हुआ 300 साल के बाद और उन 300 साल के बाद जो हुआ उसमें 1000 भिक्षु थे, वो 9 महीने तक संगायन चला। इस तरह से 3 संगायन भगवान के बुद्ध के वचनों का गायन अरहतों के द्वारा, वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा, धर्म पे अभ्यास करने वाले लोगों के द्वारा चला और देश में सब तरफ धर्म ही धर्म, बुद्ध का ही धम्म, पूरा देश धम्म में रहा। कालांतर में आपने सभी ने राहुल सांकृत्यायन की किताब वोल्गा से गंगा तक जरूर पढ़ी होगी और किस तरह से पुष्पमित्र शुंग के शासन काल में बुद्ध धम्म को इस देश से मिटाया गया, उसके बारे में हम बहुत विस्तार से यहाँ बताने का समय भी नहीं है और वो विषय भी नहीं है। धीरे धीरे यहाँ से बुद्ध का धम्म बाहर के देशों में जाना शुरू हुआ। जाना तो वस्तुतः शुरू हो गया था सम्राट अशोक के ही काल से, लेकिन वो सकारात्मक रूप से गया। श्रीलंका में गया, जावा में गया, सुमात्रा में गया, जहाँ जहाँ भी उन्होंने दूत भेजे, वर्मा में, सब जगह गया। वर्मा में तो उन्होंने एक अरहत भिक्षु को भेजा था जो कि अपने साथ जा करके वहाँ ब्रह्मजाल सूत्र के ऊपर बहुत बड़ा काम किया और पूरे देश में, बर्मा देश में, जिसको कि उस समय स्वर्ण भूमि कहा जाता था, वहाँ पर बुद्ध का धम्म बहुत ही तेजी से फला फूला और प्रतिष्ठापित हुआ। इसके बाद चौथी संगीति श्रीलंका में हुई, 5वीं संगीति शायद 1871 में वो हुई श्रीलंका में और 5वीं और 6ठी संगीति वर्मा में हुई।
छठी संगीति जल्दी ही 5वीं संगीति 1871 में हुई वर्मा में, और छठी संगीति जो हुई वो वर्मा में हुई 1954 में, जिसमें हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए हुए। और वहां पर उन्होंने देखा कि वर्मा में एक लोक की वदंती है कि भारत में 2500 साल के बाद फिर से एक बार धर्म का उत्थान होगा, धर्म का उदय होगा, और उसमें वर्मा की भूमिका होगी। बाबा साहेब को ये किंवदंती जो थी वर्मा की, ये जो लोक शक्ति थी, जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि गणना किया तो 2500 साल लगभग होने वाले थे, और 14 अक्टूबर 1956 को ठीक 2500 वर्ष पूर्ण होते हैं। और उस ठीक 2500 वर्ष के पूर्ण होने के उपरांत बाबा साहेब नागपुर में फिर से एक बार धम्म दीक्षा लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि लाखों अनुयायियों के द्वारा इस धम्म दीक्षा समारोह में भाग लिया गया। और बाबा साहेब ने कहा कि हम इस देश को 20 वर्षों में बुद्धमय बना देंगे। कितने वर्षों में बुद्धमय बना देंगे? 20 वर्षों में। लेकिन आज बाबा साहेब को गए कितने साल हो गए? क्या भारत में बुद्ध धम्म की जड़ें वैसी हैं जैसा बाबा साहेब एक्सपेक्ट करते थे? यहाँ पर आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पंपलेट बांट रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं। भैया या तो मुझे मेरी बात सुन लेने दो, या पंपलेट आप बांट लो, डिस्टर्ब होता है इससे। 2 मिनट रुक जाइए। मंचों से सामान्यतः गंभीर बातें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का मूड होता है, अलग अलग बात होती है, और इतनी गंभीर बात को सुनने के लिए चित्त शांत भी नहीं होता है। लेकिन क्या करें, ऐसे मौके मिलते हैं जब भी बहुत सारे लोगों के बीच में आप अपनी बात, अपने थॉट को प्रोसेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भगवान बुद्ध के धम्म की जड़ें, जैसा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि वो इस देश को धम्म में बना लेंगे, क्या हम लोगों ने इस दिशा में काम किया? बुद्ध के धम्म की जड़ें इस देश में बहुत ही गहरी हैं, लेकिन जैसा फलना फूलना चाहिए था वो फलता फूलता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि धम्म का आचरण हमको अपने नित्य और दैनिक जीवन में उतारना चाहिए। धर्म क्या है? पंचशील का पालन करना धर्म है, मैत्री का अभ्यास करना धर्म है, करुणा का विकास करना धर्म है, उपेक्षा धर्म है, जिसे मैत्री ब्रह्म विहार कहा गया। हमें ये कहते हुए इस मंच से बहुत गुरेज नहीं होता है कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड अम्बेडकराइट भाई, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट भाई 5 शीलों का भी रोज अनुपालन नहीं करते हैं, त्रिरत्न वंदना नहीं करते हैं, बुद्ध पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने को बौद्ध मानते हैं। तो हमें बुद्ध की धम्म को स्थापित करने के लिए ये प्रयासों से काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ अभी हमको इशारा हो रहा है कि आप अपना वक्त संदेश को लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्ध की धम्म की जड़ें स्थापित कैसे होगी। ये जो परंपरा थी बौद्ध संगायन की, इस परंपरा को हमें वापस अपने देश में लाना होगा। इस देश में लाने के लिए करना क्या होगा? तो पूरे भारत में बोध गया में 2012 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम चल रहा है, और मैं जिस बुद्धिस्ट संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग 2012 से लगातार बोध गया में उस कार्यक्रम में जाते हैं। उस संगायन जो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि 7वें संगायन की भूमिका भारत में बन रही है, और जब भी ये 7वां संगायन भारत में होगा तो उस संगायन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की क्या भूमिका होगी? क्या बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बाकी जैसा वर्तमान में चल रहा है दूर खड़े होकर के उस संगायन को देखते रहेंगे? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के अनुयायी बाहर जाकर के लोगों को, जैसा कि मंचों से होता है, तमाम अन्य धर्मों के बारे में, तमाम अन्य बातों के बारे में उनको उठपटांग बोलते रहेंगे? या हमें आगे बढ़ करके इस संगायन में भूमिका लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ के इस पूरे संगायन का आयोजन करना चाहिए? तो मैं आपको सिर्फ ये बताने यहाँ आया हूँ कि भारत में एक ऐसा संगठन है, समन्वय सेवा संस्थान, जिसने भारत के बहुत सारे बुद्धिस्ट संगठनों को जोड़ करके और इस संगायन को 2000 जो अभी त्रिपिटक चैंटिंग चल रही है 2012 से, जैसा मैंने बताया, इसमें विश्व के कई बौद्ध देशों के लोग आते हैं। तो वो सभी लोग 2025 और 26 में भारत इसके आयोजक देश की भूमिका में जा रहा है। मैं आप सभी लोगों के बीच में ये संदेश लेके आया हूँ,
और भारतीय बौद्ध महासभा के भी लोगों से अनुरोध करता हूं कि पूरे कानपुर जनपद में और यहाँ जो भी लोग आए हैं इन सभी लोगों को अनुरोध करिए, जन जन तक ये संदेश पहुंचाइए कि बोध गया में जो ये भूमिका बन रही है भारत में 7वें संगायन की, और इसके लिए दिसंबर में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होता है, इसमें आप सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, पूरे भारत की भागीदारी होनी चाहिए, भारत के प्रत्येक प्रदेश की भागीदारी होनी चाहिए, प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। और किसी की हो या ना हो, जो अपने को अम्बेडकराइट करते हैं, जो अपने को बुद्धिस्ट करते हैं, कम से कम उनकी भागीदारी तो होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में मुझे यहाँ अवसर मिला, मैंने अपनी बातों को आपके बीच में पहुँचाना चाहा। सदैव ममता गौतम को बुलाना चाहूँगी मंच पर, वो आ करके नारी समिति कल्याण समिति की प्रदेश की तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उपस्थित जन समूह, मंच पर विराजमान समस्त पदाधिकारीगण, आज जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उनका जन्म हुआ था, आज के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस तरह त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में ग्रेट नोएडा से आई टीम द्वारा उंगली माल का नाटक मंचन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य वंश में हुआ था तथा उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। आप सभी जानते हैं, ये सारी चीजें हमसे पहले आए वक्ताओं ने भी आपको बता दिया है। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई, भगवान बुद्ध, कुमारी दीपिका नीरज, भगवान बुद्ध का रोल जो कर रही है, सम्राट अशोक, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक, श्री वेद प्रकाश जी दिल्ली से। क्रोध को प्रेम से, लोभ को दान से, पाप को पुण्य से और झूठ को सत्य से ही जीता जा सकता है। भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक। जीत कर सारे संसार को फिर भी दुखी हुआ मेरा मन, आया तथागत की शरण में, सम्राट अशोक हुए प्रसन्न। सम्राट अशोक की जय। संत कबीरदास जी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संत रविदास जी। संत रविदास जी। श्रोता विमलेश बौद्ध, जो संत रविदास जी का सरपंच जी,
संत रविदास जी जय हो। सरपंच जी आए श्री त्याग जगरोसनी बौद्ध जी नोएडा से। संत रविदास जी की जय हो। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे पर सरपंच जी आए। सुनो सुनो सुनो, मैं गांव का सरपंच आपको बताता हूँ और आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख हमारी महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको बंद कराना होगा। क्योंकि यदि महिलाएं पढ़ लिख गई तो फिर हमारे बराबर करेंगी। इसलिए भाइयों, अभी वो पढ़ाने आने वाली है। देखो, मैं तो ठहरा पूछ, मैं ये काम करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी अपनी पत्नियों को जाकर बताइए और सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने से रोकिए। हाथी होंगी, मैं तो चला, आप उन पर कीचड़ पीचड़ खूब बरसाइएगा। ध्यान रहे, महिलाएं पढ़ न जाए भारत की। ये सरपंच जी, ये श्रद्धा हेमलता बहुत है गाजियाबाद से, जो माता भीम जी का रोल कर रही हैं। मंगल पांडे, तू मुझे माता दीन भंगी को पानी पिलाने से मना करता है, किंतु तू गाय और सुअर की चर्बी लगे कास्तूरों को मुंह से छीलकर बंदूक में भरकर चलाने का काम करता है, उससे तुझे अछूत नहीं लगता है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी मैं ज्योतिबा फूले जग में, मैं ज्योतिबा फूले जग में शिक्षा की जोत जगाऊंगा और भारत के आबादी और महिलाओं के लिए मैं विद्यालय खुलवाऊंगा। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, टीचर मार रहे हो? देखो, पढ़ाना गलत नहीं है, क्यों ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ाना गलत नहीं है, मैं अपने समाज का भला कर रही हूँ, आप क्यों मुझ पर कीचड़ फेंक रहे हो? मेरी बात तो समझिए, क्या कर रहे हो आप लोग? माता सावित्रीबाई फूले की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका, सावित्रीबाई फूले तुम्हारी दिमाग की कीचड़ को शिक्षा की शक्ति से निकाल कर रहूंगी, निकाल कर रहूंगी, निकाल कर रहूंगी।
वीरांगना झलकारी बाई जी, अंग्रेज भी साथ आए। ये सुन लेडी होके हमसे लड़ाई लड़ोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी औकात, मेरी झांसी में आके मुझसे ही लड़ाई करेगा? का जो है, मैं झांसी की झलकारी बाई, मैं झांसी की झलकारी बाई अंग्रेजों से नहीं डरूंगी, अंग्रेजों से नहीं डरूंगी। जब तक है मैं तब में सांस, खूब लड़ूंगी, खूब लड़ूंगी, खूब लड़ूंगी। खूब लड़ी वो रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बिरसा मुंडा जी, जल जमीन और जंगल पर कब्जा नहीं होने दूंगा। मैं आदिवासी बिरसा मुंडा अपनों के लिए जान भी दे दूंगा। ये हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और ज्यादातर जो रोल किए जा रहे हैं महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भैया बुद्धि बुद्धि का ना जवाब, बुद्धि बुद्धि जल्दी। बुद्धि बुद्धि बुद्धि